अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नई डील की खबरों के दरमियान एक बार फिर इमरान खान की रिहाई की बातें हो रही हैं, दावे हो रहे हैं और इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं। रऊफ हसन कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते बेहतर हो गए हैं। लतीफ़ खोसा को अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से इमरान खान की रिहाई की उम्मीद है। सलमान अकरम राजा का कहना है कि 3-4 लाख लोग निकलेंगे तो इमरान खान रिहा होंगे, जबकि शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ है कि जलसों से काम नहीं चलेगा, 3 लाख लोग लाकर डी चौक पर धरना देना होगा। पहले खबर आई कि बुशरा बीबी की रिहाई में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किरदार अदा किया है। इस पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यह मामूल की कार्रवाई नहीं है और कुछ ना कुछ पसे पर्दा ज़रूर हुआ है और अब तहरीक इंसाफ इस यकीन का इज़हार कर रही है कि इमरान खान भी जल्द रिहा हो जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर समेत मुख्तलिफ पार्टी रहनुमा ये बात कर रहे हैं। द न्यूज़ में अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला यमीन गंडापुर ने इस यकीन का इज़हार किया है कि PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान भी जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। द न्यूज़ से बातचीत करते हुए यमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी की रिहाई में अपने किरदार की तस्दीक की, न तरदीद की। जब उनसे उनके मुमकिन किरदार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि बुशरा बीबी को अदालत के हुक्म पर रिहा किया गया है। उन्हें जाली मुकदमात में जेल भेजा गया था। बुशरा बीबी जेल से बाहर हैं क्योंकि अदालत ने उनकी जमानत मंजूर की। यमीन गंडापुर ने इसरार किया कि जल्द इमरान खान को भी जेल से रिहा कर दिया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या बुशरा बीबी की रिहाई में कोई यकीन दहानी शामिल है तो गंडापुर ने कहा कि हम डील पर यकीन नहीं रखते और कोई डील नहीं करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्यों यकीन है कि इमरान खान भी जल्द जेल से रिहा हो जाएंगे तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात भी जाली हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या PTI फौज पर बहैसियत इदारा और आर्मी चीफ पर तनकीद की अपनी पॉलिसी जारी रखेगी तो उन्होंने कहा कि ना हम इदारे के खिलाफ हैं और ना ही किसी फर्द यानी आर्मी चीफ के खिलाफ हैं। हम उनकी पॉलिसियों के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि उन पॉलिसियों को दुरुस्त किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब ने भी दावा कर दिया है कि इमरान खान भी जल्द रिहा होंगे। इमरान खान साहब के साथ हम लोग खड़े हैं, बहुत जल्द वो रिहा होंगे। इमरान खान साहब के जेल के अंदर बिजली बंद की गई, उनका पानी बंद किया गया है, उनका खाना जो है वो सही मयार का नहीं है, उनको क्या मतली होती है उस खाने से हुई है, फूड पॉइजनिंग हुई है। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने दावा किया है कि इमरान खान अमेरिका के सदारती इलेक्शन के बाद जेल से बाहर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब होने के बाद इमरान खान की रिहाई के लिए किरदार अदा करेंगे। खान साहब नवंबर में इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे और ये कम्युनिकेशन गैप जो है ये खत्म हो जाएगा और अमेरिका का इलेक्शन भी यकीनन जो है 5 नवंबर को इस पे इम्पैक्ट करेगा। ये भी कोई बईद नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद जो है आपकी सारी जो है स्विंग हो। अमेरिका के इलेक्शन 5 नवंबर को होने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं। तो आप समझते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए तो वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए किरदार अदा कर सकते हैं? 100%। मुझे कोई इसमें कोई मुजाहिद कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। इससे पहले बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से भी डील की बातें की जा रही थी और कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया था कि बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं है। बेगम साहिबा का पेशावर वज़ीर आला हाउस की एनेक्सी में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है और इस पर आज मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि पेशावर में बुशरा बीबी की मौजूदगी पर ख्वाजा आसिफ का एतराज़ समझ से बालातर है। बुशरा बीबी पाकिस्तान की शहरी हैं और पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा है। नून लीग वालों को पता होना चाहिए कि पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा है, लंदन का नहीं। उनका ख्याल है कि बुशरा बीबी नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तरह लंदन क्यों नहीं गई। लंदन वो भागते हैं जो डील करते हैं। बुशरा बीबी ने डील नहीं की, वो जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। बैरिस्टर सैफ तो किसी भी डील से साफ इनकार कर रहे हैं, मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन 2 दिन पहले ये कह चुके हैं कि बात राब्तों की ख्वाहिश से आगे बढ़ चुकी की स्टेज से बहुत आगे बात जा चुकी हुई है। मतलब हमारा कांटेक्ट तो उनके साथ है ना जी, अब एस्टैब्लिश्ड कांटेक्ट है। मतलब लाजमी बात है जी, अगर आपने सूबे की हुकूमत चलानी है तो राब्ता तो रहना है। वो राब्ता तो पहले भी था, वो राब्ता पहले भी था, शायद इस किस्म का नहीं था, इतना नहीं था जितना कि अब है राब्ता। उसमें डेफिनेटली एक डे टू डे इंटरेक्शन है, वो चलता है तो राब्ता। और उससे आपको महसूस होता है कि मामला सुधार की तरफ बढ़ेंगे? अल्लाह करे कि मामला सुधार की तरफ बने। लेकिन साथ ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई अदालत या पार्लियामान से नहीं होगी, इसके लिए 3-4 लाख लोगों को बाहर निकलना होगा। मगर शेर अफजल मरवत ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा कि इमरान खान की रिहाई जलसों से नहीं होगी, इसके लिए धरना देना होगा। फैसला जो है बिलाखिर सड़कों पे होगा, ये अदालती अमल से नहीं होगा, ये पार्लिमानी अमल से नहीं होगा। ये तब होगा जब आप यहाँ 4 लाख की तादाद में निकलेंगे बाहर। अगर यहाँ 8-10 हज़ार आते हैं तो 2000 को तो गिरफ्तार करेंगे, बाकियों को मार पीट के आगे पीछे तितर बितर कर देंगे। कॉल मैं उस दिन दूंगा, उस नौयत की, जब मुझे यकीन होगा कि 3-4 लाख का मजमा यहाँ होगा, 15-20 हज़ार का नहीं होगा। हमारे पास वाहिद जो एहतजाज की शक्ल है जो कोई नतीजा ला सकती है वो है धरना। 3 लाख लोग मुझे मिल जाए डी चौक में मेरे
साथ बैठ जाएं तो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते की जरूरत नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट खुद कहेगी कि जी हम बात करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ 2 दिन पहले इमरान खान ने कहा था कि जिसने भी 26वीं आईनी तरमीम को वोट दिया है उसने मुल्क के साथ गद्दारी की है। और आज इमरान खान से मुलाकात के बाद शेर अफजल मरवत ने कहा है कि इमरान खान को हमारे साथी ने बताया कि मौलाना की वजह से मिलिट्री कोर्स नहीं बनी, तो इमरान खान ने कहा कि मिलिट्री कोर्स बन जाती तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने उनसे ये पूछा कि मौलाना साहब के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि आईनी तरमीम में तो साथ दिया उन्होंने हुकूमत का, और अब नई आईनी तरमीम भी आ रही हैं और मौलाना साहब की तायद के बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है। और इस दौरान हमारे एक साथी ने खान साहब को कहा कि मौलाना साहब का ये कारनामा है कि उन्होंने मिलिट्री कोर्ट जो बन रहे थे आईन के तहत सनसेट क्लास समेत, वो उनकी वजह से न बन सके। इस पर खान साहब का कहना था कि मिलिट्री कोर्ट से कोई मुझे ये न डराए। उन्होंने कहा अगर कोई मुझे भेजना चाहता है तो मैं मिलिट्री कोर्ट भी जाने को तैयार हूँ, पाकिस्तानियों के लिए हर अजीमत उठाने को तैयार हूँ। जबकि आज अलीमा खान ने भी इमरान खान से मुलाकात के बाद कहा है कि इमरान खान का कहना है कि मेरा मुकदमा फौजी अदालत में चला ले, मैं फौजी अदालतों से नहीं डरता। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल कोई डील नहीं करूंगा, आप जितनी मर्जी आईनी तरमीम ले आएं, आप मुझे मिलिट्री जेल में डाल दें, मैं अपने मौक़िफ़ से बिल्कुल नहीं हटूंगा। और मौलाना फजल रहमान ने 26वें आईनी तरमीम के हवाले से कहा कि हुकूमत ने 11 वोट खरीद लिए थे, हमारे 8 वोट थे, हम वोट ना देते तो तरमीम का बहुत गंदा ड्राफ्ट आता। 56 क्लासेस से हम उसको 22 क्लासेस पे ले आए। उसके बाद अगर हम वोट नहीं देंगे तो वो जो उन्होंने अंदर से मेंबरान खरीद लिए थे, और ये फैक्ट है कि खरीद दिए थे उन्होंने, हमारे 8 वोटों की उनको जरूरत थी, वो 11 वोट खरीद चुके थे और उनको अपनी पनाहगाह में महफूज कर दिया था। अगर हम वोट न करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज्यादा गंदा ड्राफ्ट आता और वो कामयाब हो जाता। तो फिर हमारी इस 1 महीने की मेहनत की क्या फायदा होता है। 26वीं तरमीम के हवाले से ये बात भी अहम है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वुकला के एक ग्रुप के सरबराह हामिद खान ने दावा किया था कि 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात जीत कर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वुकला तहरीक चलाएंगे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर हामिद खान ग्रुप यानी तहरीक इंसाफ का हामी ग्रुप को खैबर पख्तूनख्वा में भी 44 वोटों से शिकस्त हो गई, जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। साफी असनाद मलिक की खबर के मुताबिक प्रोफेशनल ग्रुप के रुकन ने पीटीआई पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में अपने उम्मीदवारों की हिमायत नहीं कर रही। जहां पार्टी इक़्तिदार में है, उनके उम्मीदवार मुनीर काकड़ खैबर पख्तूनख्वा में 44 वोटों से हार गए। पीटीआई के लीगल विंग को इस सूबे में काम करना चाहिए था जहां पार्टी की हुकूमत है। इस हवाले से आज इमरान खान से भी साफियों ने सवाल किया कि आपने वुकला को चैम्बर से निकालकर पार्लियामेंट में पहुंचाया, मगर वुकला सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन ही हार गए। तो इस पर इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हारने का मुझे नहीं बताया गया, अब पता चल गया है। अगर मैं बाहर होता तो कोई भी इलेक्शन ना हारते। जबकि इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात के बाद ये मौक़िफ़ वज़न रखता है कि सीनियर वुकला ने 26वीं तरमीम को तस्लीम कर लिया है। अब अगर तहरीक चलानी है तो इसमें मज़ीद परेशानियाँ आएंगी और वक्त लगेगा। एक ग्रुप जीत रहे हैं, दूसरे ग्रुप जो थे उनका मौक़िफ़ ये था कि हम 26वीं तरमीम के खिलाफ ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये एक उनका स्लोगन था। नेचुरली एक बहस तो छिड़ेगी और उस बहस में ये एक मौक़िफ़ जरूर वजन रखता है कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट के वुकला हैं, सीनियर वुकला हैं, उन्होंने ये 26वीं तरमीम को एक्सेप्ट कर लिया है और वो चाहते हैं कि इसके तहत काम और कार्रवाई आगे चलाई जाए। अगर ये इलेक्शन का रिजल्ट इस तहरीक के खिलाफ होगा तो फिर वो तहरीक अगर चलानी है तो उसमें और दिक्कतें आएंगी और वो और मजीद वक्त लेगा। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब मौजूद हैं। असद कैसर साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। असद कैसर साहब, अब ज़ाहिर है पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ दावा कर रहे हैं, ये ज़रूर कह रहे हैं सब कि इमरान खान साहब जल्द रिहा होंगे, कोई नवंबर की भी बात कर रहा है, मगर किसी को डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद है, किसी को इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के इस्तेवार होने की उम्मीद है, किसी को 3-4 लाख लोग बाहर आने की उम्मीद है। मगर अब मरवत साहब कह रहे हैं धरने से ही काम चलेगा, लोगों के बाहर आने से नहीं काम चलेगा। किस तरह देख रहे हैं आपके वाकई इमरान खान साहब के लिए कोई ना कोई ऐसी बात है कि वो बाहर आ जाएंगे अगले महीने या उससे अगले? जी बिल्कुल। देखिए शाहज़ेब खान, आप खुद भी जो है ना समझते हैं कि इस वक्त जो खान साहब के खिलाफ जितने केसेस हैं वो टेक्निकली बहुत कमज़ोर है, यानी उसके अंदर कोई वो नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है कि उसमें खान साहब को कोई सज़ा हो जाए। अगर कोई जूनियर जुडिशरी पे कोई वो कर भी देती है क्योंकि उसके ऊपर जो है प्रेशर होता है और वो उसको पहले से जो है ना एक मुसव्वदा दिया जाता है या एक फैसला दिया जाता है, लेकिन आगे कम से कम इतना तो नहीं हो सकता। इतना जब हाई कोर्ट में आएंगे तो इसके अंदर जब बुनियाद नहीं होगी, जब आर्गूमेंट्स नहीं होंगे, जब उसके अंदर जो ना कोई वो क्या कहते हैं कि प्रॉपर मवाद नहीं होंगे तो वो सस्टेन नहीं कर सकेंगे। तो इस वक्त तकरीबन मैक्सिमम केसेस तो ख़त्म हो चुके हैं, 1-2 में जो इस वक्त चल रहे हैं
तो मुझे ये उम्मीद है कि अगर ये फैसला कर भी देते हैं यहाँ से, तो हाई कोर्ट्स में और खासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है इस वक्त एक जुडिशरी जिस तरह कर रही है, तो हमें इनसे तवक्को है कि वो इंशाल्लाह इंसाफ देगी। और इस वक्त वैसे भी सुप्रीम कोर्ट से भी हमें तवक्कुआत है। तो मैं समझता हूँ कि जुडिशरी के अंदर इस वक्त जो एक एहसास पैदा हो गया है कि जुडिशरी जो है ना इस वक्त पाकिस्तानी कौम के अंदर उसके ऊपर बड़े शकूक शुबहात है। तो मैं अदलिया से भी उम्मीद रखता हूँ, और जो केसेस हैं वो बेबुनियाद हैं, वो इंतकाम की बुनियाद पे है, वो सियासी मुखालिफत की बुनियाद पे है। मगर असद साहब इस वक्त मसला है कि इस वक्त भी इमरान खान साहब के खिलाफ कोई कन्विक्शन नहीं है एज ऑफ नाउ। साइफर केस कलअदम हो गया, बाकियों में उनकी जो सेंटेंस है वो सस्पेंड हो गई, मगर गिरफ्तार फिर भी उनको करके रखा हुआ है। बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार करके रखा हुआ था, हालांकि उनकी कोई कन्विक्शन नहीं थी इस वक्त, मगर और फिर उनको की रिहाई हुई तो ये बात हुई कि शायद कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ी है। अब सलमान अकरम राजा साहब को तो अदालती निज़ाम या पार्लियामान से नहीं है उम्मीद, वो तो कहते हैं लोग बाहर आएंगे तो होगा। अब क्या कोई राब्ता इस्तवार हुआ है कोई अली अमीन गंडापुर साहब का जिससे आपको उम्मीद है? नहीं, मैं ये बिल्कुल देखिए, सबसे पहले जद्दोजहद तो लाजमी है, यानी ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ये ज़ुल्म की बुनियाद पे, ये ज़ाती मुखालिफत की बुनियाद पे, ये बोज़-ओ-ज़नात की बुनियाद पे कर रहे हैं। तो इसका एक टाइम लिमिट होता है, ये एक लेवल से आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जितना भी कोशिश करेंगे तो ये लंबा नहीं कर सकते। एक तो ये सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है, उसकी जो है ना एक दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, और इस वक्त उसकी एक पाकिस्तान के एक सूबे में हुकूमत है, कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पोजीशन है, पंजाब में सबसे बड़ी पोजीशन है, सेनेट में सबसे बड़ी पोजीशन है। तो ये आसान नहीं है, और हम बिल्कुल ये भी अब सोच रहे हैं, कल हमारी पॉलिटिकल कमेटी मीटिंग भी है, उसमें हम डिसाइड करेंगे कि हम जद्दोजहद का कौन सा तरीका अपनाएंगे। बिल्कुल जो भी जद्दोजहद होगी, क्योंकि हमने फिर से एक तो यह है कि हम सिर्फ इस जद्दोजहद में दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने साथ एंगेज करना चाहते हैं, जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जो मुल्क में लाकानूनियत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जो आइन और कानून की बरदस्ती पे यकीन रख रहे हैं। हम इस तमाम अपोजिशन पार्टियां वो असेंबली के अंदर है, पार्लियामेंट के अंदर है या बाहर है, उनके साथ जो है ना इंशाल्लाह हम आइंदा 2 हफ्ते में एक बड़ी बैठक करेंगे। और हम मुझे याद है कि आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि दिसंबर तक आपको लगता है जाएंगे, उसके बाद हम इलेक्शन होगा और हमारी हुकूमत आएगी। हुकूमत भी डरी हुई थी, और ज़ाहिर उन्हें अक्टूबर में जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से वो कहते थे कि जी मामलात हैं वो नहीं बने चीफ जस्टिस। तो क्या अब आपकी भी उम्मीद टूट गई है कि दिसंबर में ये हुकूमत जाएगी, अभी भी कायम है? नहीं, मैं ये हुकूमत जो है ना जिस तरह ये चल रही है, ये हुकूमत मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैं तो दिसंबर बिल्कुल कहा था, और अभी मैं तो ये देख रहा हूँ कि इनका टाइम बहुत महदूद है। इसके अंदर जो मॉरल अथॉरिटी है ना, ये आप देख लें कि जिस तरह इन्होंने कानून साजी की है, और उस कानून साजी के लिए जो तरीक़ाकार अपनाया है, सबसे पहले तो इसने कोई जो इसके अपने प्रोसीजर्स होते हैं, जो रूल्स होता है, उसको बिल्कुल वायलेट किया। यानी इसकी अपनी लैंड जस्टिस कमेटी है, उसमें जाना होता है, तमाम स्टेक होल्डर को अनबोर्ड करना होता है, डिबेट होनी होती है, उस सब चीज़ों को इग्नोर किया। उसके साथ साथ हमारे एक MNA की दास्तान है। अभी हमने प्लान ये मंसूबा किया है कि जो हमारे MNAs के साथ हुआ, जिनके कारोबार जो है ना बंद की गई, जिसके घरों पे रेड्स हुए हैं, जो चादर वाली की जो है ना उन्होंने बेतौकीरी की है, इन सब की जो है ना वीडियो आएंगे, पब्लिक को पता चलेगा। और जितने बड़े बड़े पैसे ऑफर्स हुए हैं, जितने बड़े बड़े लोगों को जो है ना खरीदा गया है, ये सब अब लेके आएंगे। तो इस ये बहुत ही संगीन बातें हैं, मगर मसला ये कि ये हुकूमत मॉरल अथॉरिटी पे चल नहीं रही है। जिनकी अथॉरिटी पर चल रही है उनके आपके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, और इनके बड़े आइडियल हैं, तो ये जाएंगे कैसे? देखिए एक लिमिट होता है। मैं आपको बताऊँ ना, इस वक्त इनके खिलाफ जो एक पब्लिक में और इंटरनेशनली जो इसकी क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये चीज़ें चलती है, इसके लिए भी ये नहीं है कि क्योंकि वो कहते हैं ना, हज़रत फरमाते थे कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं सकता। तो ये जुल्म इतना बढ़ गया है और इतने ज़्यादा हो गया है, कभी उस हुकूमत की जन्म मुझे नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत ज़्यादा चल सकेगा। और जिन्होंने गिरफ्तार रखना होता है वो हर हाल में रख लेते हैं। आपको लगता है बुशरा बीबी की जो रिहाई है, अगर वो इसी का नतीजा है, कहीं ना कहीं कुछ हुआ है? क्योंकि अगर उन्हें रखना होता तो गिरफ्तार रख लेते हैं, कुछ और मामला है? क्या यहीं से रास्ता निकल रहा है इमरान खान साहब की रिहाई का? देखिए, इस वक्त जो अवाम में गम गुस्सा है, और जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो हमारी गुज़िश्ता जो लोग निकले और जितने बहादुरी से जो है ना वो उन्होंने अपना आवाज़ उठाया,
तो इसके असरात है कि सब कुछ हो रहा है। इनको अंदाज़ा हो गया है कि जो ख़वातीन को भी, यानी खान साहब की बहनों को भी गिरफ्तार किया, उनकी मिसेस को 9 महीने जो जेल में रखा, बिला जवाज़ यानी गैर सियासी खातून है, उसके साथ जो रवैया रखा गया, तो अभी मजीद उनके लिए मुमकिन नहीं है कि इस किस्म के हर्ब ये कंटिन्यू रख सके। और अभी हमने मजीद अपनी जद्दोजहद को, मैंने कहा कि हम इसको फैलाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ ये एक बात पे यकीन रखते हैं कि जब तक मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और इमरान खान जो है ना, इसके लिए एक बहुत बड़ा जो कानून और आइन की बालादस्ती के लिए उसका एक बहुत पुराना 27-28 साल 29 साल। मतलब आपकी सारे एक उम्मीद बुकला तहरीक से थी। बुकला तहरीक के लिए 29 अक्टूबर बड़ी अहम थी, मगर सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन भी तहरीक इंसाफ का जो बैक ग्रुप था वो हार गया, और वो खैबर पख्तूनख्वा से भी 44 वोटों पर हार गया, और उनके नुमाइंदे कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने उस तरीके से साथ नहीं दिया। तो यहाँ से भी आपकी उम्मीद टूट गई है, तो फिर कैसे होगा कि इस हुकूमत के लिए कोई चैलेंज नजर आए? देखिए, ये आपको पता है चीजें बहुत ज्यादा मैनेज हो गई हैं, बहुत ज्यादा पैसे का इस्तेमाल हुआ है। मैं इस पर ज्यादा डिटेल लाया वो करा कि उस पर, चूंकि मैं उससे मुतालिक नहीं हूँ तो मैं इस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, वो उसकी अपनी पॉलिटिक्स है, उसका इसके साथ इतना ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो कला अगर एक ग्रुप भी है दूसरा ग्रुप भी है तो वो सारे आज़ाद अदलिया पे वीडियो रखते हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो नया बन गया प्रेसिडेंट जो है ना, वो किसी तरह कंप्रोमाइज नहीं करेगा एक आज़ाद अदलिया के लिए, और हम उससे यही तवक्को रखेंगे कि वो आज़ाद अदलिया के लिए भरपूर तरीके से जो है आगे बढ़ेगा, और वो अपनी किसी सियासत का किसी ग्रुप बंदी का शिकार नहीं होगा। हमें उससे अच्छी उम्मीदें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त टाइम इस वक्त इस पीक पे पहुंच चुका है कि ये जुल्म का निज़ाम मजीद नहीं चल सकेगा। यानी कल हमारे जो चौधरी एजाज उसकी मिसेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, यानी जिस तरह जुल्म, यकीन जानो मैं तो सोच नहीं सकता कि क्या ये पाकिस्तानी कोई इदारे ने इस तरह रवैया रखा है कि खातून को जो है ना सरों से खींचना, उनके सामने जो है ना उसकी मुलाजिमीन के ऊपर गर्म इससे से दाग लगाना, उनको जो जिस तरह मारा पीटना, उसकी बच्चियों को जो है ना इस तरह बदतमीजी और बदतहजीबी करना, ये क्या हम किधर दे रहे हैं? क्या ये मुल्क जो है ना इस मुल्क में कोई कानून और आइन जो है ना वो खत्म हो गए? क्या ये मुल्क जो है ना किसी की जोर और जुल्म से चलेगा और ये लोग फैसले करेंगे? हम और असद साहब, क्या आपको भी डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते हैं अमेरिका में, इससे उम्मीद है कि वो जीतेंगे तो हालात बदलेंगे पीटीआई के लिए भी? हम तो हमें अपनी जद्दोजहद पे यकीन है, अपने अल्लाह पे यकीन है, और हम स्ट्रगल करेंगे, जद्दोजहद करेंगे। हम तीनों रास्ते अपनाएंगे। हम कानूनी जद्दोजहद भी करेंगे, अदालतों में भरपूर कार्य करेंगे, हम अपने अवामी असम्बली भी लगाएंगे, अवाम में बड़े बड़े इज्तिमात और जुलसे करेंगे, और उसके लिए जो हमारी कल मीटिंग डिसाइड की पोलिटिकल कमेटी डिसाइड करती है उस तरीके से भी करेंगे। और मतलब जितने फोरम है उस सब फोरम पे हम अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे, और हम में कोई किसी किस्म की यानी आप कह रहे हैं कि अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन बदले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तहरीक इंसाफ को? नहीं, देखो हम वो उसकी अपनी पॉलिटिक्स है, बस वो हम सिर्फ समझते हैं कि हम एक आज़ाद कौम की हैसियत से हमारी हैसियत तस्लीम की जाए। हमें जो है ना एक रिस्पेक्टेबल कौम है, हमें एक आज़ाद कौम है, हमें खुददार कौम है, हमें अपने मुल्क के अंदर अपनी पॉलिसियाँ खुद देखनी होंगी। बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आज जंग और द न्यूज़ में फ़खर दुरानी की खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शान ने इस बात की सख्ती से तरदीद की है कि अगर वो चीफ जस्टिस बनते तो उनकी जानिब से मौजूदा हुकूमत को गिराने या हटाने की कोई स्कीम होती। जस्टिस मंसूर अली शाह के करीबी ज़राए ने द न्यूज़ को बताया कि उनके खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात महज क़यास सराइया हैं और उनका कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। उनकी दिलचस्पी आइन, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के फ़रोग़ में है। मुतनाज़े होने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। तारीख़ खुद बोलेगी। हुकूमत गिराने का ख्याल इल्ज़ाम लगाने वालों की अपनी तसव्वुराती दुनिया का हिस्सा है। हुकूमती वज़रा की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह पर जारी इल्ज़ामात के हवाले से सीनियर जज के करीबी ज़राए से रब्ता किया गया तो जस्टिस मंसूर अली शाह के करीबी ज़राए ने बताया कि जस्टिस मंसूर अली शाह चाहते हैं कि हर कोई ये समझे कि वो मुकम्मल तौर पर गैर सियासी हैं। उनकी दिलचस्पी आइन, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत को फ़रोग़ देने में है और उनके लिए इस मकसद में कोई रुकावट नहीं है। हुकूमत गिराने का ख्याल उन लोगों की अपनी तसव्वुराती दुनिया का हिस्सा है। ये कहना बहुत आसान है कि कोई जज मुतनाज़े है। इस मामले में ना तो कोई सबूत है और ना ही माजी के फैसले इस इल्ज़ाम की तस्दीक करते हैं। लिहाजा ये इल्ज़ाम ना सिर्फ गैर मुनसिफाना है बल्कि बेबुनियाद है। में ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा तहरीक इंसाफ बरतानिया में कुछ ऐसा कर रही है जो मज़े का खेस बनता जा रहा है। खुद तहरीक इंसाफ का मजाक उड़ रहा है। इसके साथ आप सामने रखेंगे ब्रेक के बाद।
तहरीक इंसाफ बैरून मुल्क एहतजाज के नाम पर जो कुछ कर रही है वो खुद इसके लिए शर्मिंदगी की वजह बन रहा है। एहतजाज के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो मज़े का खेज़ है, मजाक बन रहा है। ज़्यादा लोग भी नहीं निकल रहे हैं और जो निकल रहे हैं वो मज़े का खेज़ हरकतें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुन नारे लगाते हुए गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, गाड़ी के शीशों पर हाथ मार रहे हैं, कहीं नारे लगा रहे हैं तो कहीं गालियाँ निकाल रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और फिर उन वीडियोस को देखकर खुश हो रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, फ़ख्र से सोशल मीडिया पर नामुनासिब अल्फाज के साथ शेयर कर रहे हैं। खुद तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से ये चीज़ें शेयर हो रही हैं। गुज़िश्ता रात लंदन में मारूफ कानूनी इदारे मिडिल टेम्पल में साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बेंचर के ओहदे के इंतखाब के हवाले से तकरीब थी जिसमें खुद काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी एहलिया के साथ शरीक थे। इस मौके पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी और मिडिल टेम्पल की इमारत के बाहर एहतजाज करने लगे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की गाड़ी की इमारत के अंदर दाखिल होने और फिर बाहर निकलने के दौरान PTI के कारकुन नारे लगाते हुए गाड़ी के पीछे दौड़ते नजर आए। आम बात यह है कि मुजाहिरीन में तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी, साहबजादा जहांगीर, मलाइका बुखारी और अजहर माशवानी भी शामिल थे और उन्होंने मुजाहिरीन से खिताब भी किया। एहतजाज के दौरान मिडिल टेम्पल के बाहर एक पाकिस्तानी निजात बैरिस्टर ने PTI के हामियों को समझाने की कोशिश की और कहा कि अगर मुजाहरा करना ही है तो महज़ब अंदाज में करें, गालियाँ मत दें। मगर PTI के कारकुन उनसे बहस करते नजर आए कि कोई गालियाँ नहीं दे रहा है, मगर साथ ही पीछे से गालियाँ भी देते रहे। I was just trying to explain to them that if they want to demonstrate, but be civic. अब ये गालियाँ देना, सर कोई गाली नहीं दे रहा, कोई गाली नहीं दे रहा था। नो 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 सारे लोगों को जेल में डाला, सारे लोगों को जेल में डाला, औरतों के साथ तकरीब के दौरान तहरीक इंसाफ के कारकुन मिडिल टेम्पल के बाहर इदारे के मरकजी दरवाजे के बाहर ही मौजूद रहे और फिर जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की गाड़ी बाहर निकली तो उसके पीछे भागने लगे। एक वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जैसे ही मरकजी दरवाज़ा खुलता है, गाड़ी बाहर निकलती है तो तहरीक इंसाफ के कारकुन गाड़ी के गिर्द नारे लगाते हैं, मज़े का खेज़ अंदाज में पीछे भागते हैं, गाड़ी के शीशे पर हाथ मारते भी नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद एक वीडियो सामने आई जिसमें एहतजाज करने वाले वीडियोस देखकर खुश हो रहे हैं। मैंने कहा था मुर्तजा भाई मुझे आएगा, यार मुंह छुपाया हुआ रस्ते के आ गई वीडियो, इतना मर गया, ऐसे किया हुआ था उसने अपना। खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लंदन में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमले की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वज़ारत दाखिला के एलामिया के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दे दिया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि फुटेजेस के जरिए हमलावरों की निशानदेही की जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन हमलावरों के खिलाफ पाकिस्तान में FIR दर्ज करके मजीद कार्रवाई की जाएगी और उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि जिन्होंने हमला किया उनकी शहरियत फौरी मनसूख करने की कार्रवाई होगी। शहरियत मनसूखी का केस मंजूरी के लिए काबीना भेजा जाएगा। किसी को भी ऐसे हमले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मोहसिन नकवी ने कहा कि लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की कार पर भी हमला हुआ है, इस पर खामोश नहीं बैठ सकते। साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई। इसके बाद नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्जा अली शाह ने सिफारती ज़राए से खबर दी कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की गाड़ी पर हमला करने वालों पर मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक स्कॉटलैंड यार्ड में 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और उन्हें मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त सिफारती इख्तियारात के जरिए दी जाएगी। काजी फ़ाइज़ ईसा पर हमले के दौरान पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। अहम बात यह है कि PTI ने पहले से एहतजाज की कॉल दी हुई थी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा साहबजादा जहांगीर अपने कारकुन को हिदायत देते नजर आ रहे थे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मिडिल टेम्पल में आ रहे हैं, आपने एहतजाज के लिए ज़रूर आना है। टेम्पल हॉल के अंदर उसमें जरूर आना है।
ये वही साहबजादा जहांगीर हैं जिनका नाम मस्जिद नबी में होने वाले नारेबाजी में भी सामने आया था। 28 अप्रैल 2022 को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 13 रुकनी वफ़द के साथ सऊदी अरब का 3 रोज़ा सरकारी दौरा किया था। इस दौरान वज़ीर आज़म और उनका वफ़द जब रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देने पहुंचा तो वहाँ मस्जिद नबी के अहाते में कुछ अफराद ने नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ अफराद ने मरियम औरंगज़ेब और शाहज़ेन भुगती को घेर लिया और उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए, वीडियोज़ बनाई। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोज़ में PTI के रहनुमा साहबजादा जहांगीर भी नजर आए। फिर बाद में तनकीद हुई तो साहबजादा जहांगीर ने सोशल मीडिया पर अपने वहाँ मौजूद होने की तो तस्दीक की मगर एहतजाज की मजम्मत कर दी। और फिर जब इस वाक़े की मुल्की और गैर मुल्की सतह पर मजम्मत हुई तो तहरीक इंसाफ ने इस एहतजाज से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। और फिर बाद में खबरें आई कि जो एहतजाज कर रहे थे कारकुन वो गिरफ्तार हुए, उन्होंने भुगता। इसी तरह सितंबर 2022 में जब नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह लंदन पहुंचे तो उस वक्त भी तहरीक इंसाफ के हामी मुजाहिरीन एक गाड़ी के पीछे मज़े का खेज अंदाज में भागते नजर आए। जितना अर्ज़ा नवाज शरीफ लंदन में रहे उनके दफ्तर और घर के बाहर एहतजाज मामूल बन गया, जिससे मकामी अफराद भी तंग आ गए। अप्रैल 2023 में लेबर पार्टी के रहनुमा और एवन फील्ड और पार्क लेन के इलाके के मकामी काउंसलर पॉल फिशर ने बयान दिया कि वो मेट्रोपॉलिटन पुलिस से बातचीत कर रहे हैं ताकि लंदन में शरीफ खानदान की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहिरों पर पाबंदी आयद की जाए, क्योंकि जब पाकिस्तानी एवन फील्ड के बाहर शोर शराबा करते हैं तो मकामी अफराद परेशानी महसूस करते हैं। अब जहाँ तहरीक इंसाफ का ये रवैया मज़े का खेज है तो वहीं वज़ारत दाखिला की जानिब से पासपोर्ट मनसूख करने जैसे इंतहाई इक़दाम ना तो कानूनी है और ना ही उनकी कोई मंतक है। मगर सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ का ये रवैया रूल ऑफ लॉ और इंसाफ की अलमबरदारी के लिए है या ये पैगाम देने के लिए है कि हमारे हक़ में फ़ैसले दोगे तो ठीक है, वरना गालियाँ, तज़हीक और मज़े का खेज एहतजाज का सामना करोगे। लंदन में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले मुजाहरे के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह। मुर्तज़ा शाह, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर से मुजाहिरीन आप कवर करते रहे हैं, रिपोर्ट करते रहे हैं, क्या ये एक बाकायदा तौर पर एक ऑर्गेनाइज तरीके से होता है जो कि UK चैप्टर है तहरीक इंसाफ का वो करता है, क्या मामला है सारा? देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑफिशियल बॉडीज हैं उन्होंने जो मुजाहरे की कॉल दी थी वो मिडिल टेंपल के बाहर हुआ और वहां से सिर्फ 1 मिनट के फासले पे जो गेट की एंट्रेंस है वहां पर एक स्प्लिंटर ग्रुप है जो वो अलग हो गया था। ये वो ग्रुप है जो हमेशा एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर भी अपनी मर्जी से मुजाहरे करता है और दीगर जगहों पर भी। वो ये सारे लोग वहां पर वो मौजूद थे जो तकरीबन 12 से 15 लोग थे जिन्होंने जस्टिस काजी फायज़ की जब गाड़ी बाहर आई उसको रोका। और जो मेन इवेंट था वो शाम को 5 से जो PTI का जो इवेंट था 5 से 7 बजे वो खत्म हो गया था। ये काजी फायज़ वाला वाक़या उससे तकरीबन 3.5 घंटे बाद पेश आया, रात को 10:25 पर जब जो मिडिल टेंपल का जो सेरेमनी थी जिसमें उनको मास्टर बेंचर बनाया गया वो इवेंट खत्म होना था रात को 10:30 बजे। और काजी साहब 10:30 से चंद मिनट पहले वहां पर पाकिस्तान हाई कमीशन की जो डिप्लोमेटिक जो गाड़ी थी उसमें आए और वहां पर ये सारी वारदात हुई जिसकी वीडियोस आपने देखी है। लिहाजा जो PTI का जो मेन प्रोटेस्ट था ये मुजाहिरीन वहां पर भी शामिल थे, लेकिन उसके बाद वो घरों को नहीं गए बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम आज काजी साहब को पकड़ेंगे और उनसे हम उनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे कि उन्होंने जो भी उनका जो टेन्योर है उसके हवाले से। ये चेहरे मुख्तलिफ एहतजाजों में नजर आते हैं, भागते हुए, गाड़ियों के पीछे भागते हुए, नारेबाजी करते हुए, कभी कभार आपस में भी झगड़ा करते नजर आते हैं। तो तहरीक इंसाफ का UK चैप्टर कहता क्या है इनके बारे में? देखिए, तहरीक इंसाफ के UK चैप्टर के इस हवाले से हमने देखा कि उनके मज़ाहिरों में इनकी आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं इसलिए कि वो जो ऑफिशियल बॉडी है वो इनको प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहती। ऑफिशियल बॉडी के अंदर कुछ लोग हैं जो प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। सो ये एक पूरी गंभीर लड़ाई है। लेकिन जो आपस में जो स्प्लिंटर ग्रुप सब बन चुके हैं वो वहां पे 4-5 ग्रुप्स हैं जो अपने अपने हिसाब से वो मुजाहरे कर रहे थे। एक ग्रुप है जो रोजाना पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर होता है, वहां से वो टिकटॉक पे 4 से 5 लोग वो लाइव होते हैं। और इस तरह से जो एक और ग्रुप है वो इस तरह से वो एक्टिविज्म एक्शन करता है। ये वाला जो ग्रुप आपने देखा ये एवन फील्ड में मुजाहरे करता था, लेकिन मियां साहब के पाकिस्तान जाने के बाद 1 साल की खामोशी के बाद अब जो ये नया एक्शन हुआ है, उस दिन भी जब नवाज शरीफ 1 साल के बाद आए वहां पर वो ये मुजाहरा था, लेकिन उस दिन पुलिस भी बीच में थी और मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी वहां पे थे, लड़ने के लिए तैयार थे और दूसरी तरफ ये साइड थी, लिहाजा गालम गलोच हुई और उसके बाद मुजाहरा खत्म हो गया। वहां पर आपने देखा होगा कि एवन फील्ड के बाहर जो मुजाहरे होते हैं वहां 2 साइड्स बन जाती हैं, वो एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं आमने सामने, लेकिन टच नहीं करते इसलिए कि बीच में
पुलिस होती है और पुलिस मूवी बना रही होती है। लास्ट नाइट को जो हुआ इसमें पुलिस की गाड़ी पीछे थी और इस हवाले से जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो थे ही नहीं। चूंकि काजी साहब का जो प्राइवेट उनका ये दौरा था और जो ही वो बाहर निकले हैं प्रोटेस्टर्स ने उनकी गाड़ी को रोका। एक प्रोटेस्टर एक्चुअली गिरा भी जो गाड़ी की उसको हिट लगी, ड्राइवर ने गाड़ी को रोका। उस दौरान उनकी वीडियो बनी। ये ब्रीफ जो सारी कार्रवाई है जो तकरीबन 4 से 5 सेकंड की अगर आप वीडियो देखें, लेकिन ऑब्वियसली इसकी एक बहुत वायरल वैल्यू है। और फिर जब काजी साहब की गाड़ी वहां से निकली तो ये प्रोटेस्टर्स उनके पीछे दौड़ते रहे। उसके बाद वहां पर सेलिब्रेशन हुई जिसमें उन्होंने अपना मौकफ दिया कि उनके लिए ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने काजी फाजिल साहब को रोका। बहुत शुक्रिया, मुझे शाह तफसीलात बता रहे थे। प्राइम ब्रेक शामिल करते एक और आम खबर है, बल्कि बहुत आम खबर है, उसकी तफसीलात आप सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। पीटीआई के रहनुमा आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत की। और समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन के हवाले से सख्त रिमार्क सामने आए, जिसमें उन्होंने साइफर ट्रायल के दौरान जज अबुल हसना जुल्करनैन के रवैये का भी जिक्र किया। आजम सवाती के खिलाफ 4 अक्टूबर को 3 FIR दर्ज हुई, जिसके बाद उन्हें 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने उन्हें 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया। जिस्मानी रिमांड खत्म होने के बाद जब उसमें तौसीक की इस्तदा की गई तो अबुल हसना जुल्करनैन ने उन्हें अदालती रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। लेकिन बाद में पुलिस ने एक और FIR में आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे मंजूर करते हुए जज अबुल हसना जुल्करनैन ने उन्हें एक बार फिर जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया। इसके खिलाफ उनके वकील एडवोकेट मोहम्मद सुहेल खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और इस्तदा की कि आजम सवाती के खिलाफ तमाम FIRs एक ही दिन में दर्ज की गई थी, जिसके अगले दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए उनकी एक FIR पर अलग अलग रिमांड नहीं बनता। इस हवाले से दरख्वास्त में मुतादिद माजी के केसेस का हवाला भी दिया गया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उवैस यूसुफजई के मुताबिक आज जब इस केस की समाअत हुई तो अदालत ने पहले रियासत की जानिब से कोई नुमाइंदगी ना होने पर बरहमी का इजहार किया, जिसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि अबुल हसना जुल्करनैन की अदालत में कैमरे लगे हुए हैं। हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था कि इस जज को फौरन वापस भेजा जाए, ये अभी तक यही है और फिर ऐसे ही काम कर रहा है। ऑर्डर करके तारीख देता है, बाद में जमानत मुस्तरद कर देता है। इस आदमी को यहाँ रखा हुआ है ताकि इनकी सियासी कार्रवाइयाँ कर सके। साइफर ट्रायल में हमने इसके कारनामे देखे हुए हैं। दुनिया की किसी अदालत में ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं होती जो इसने की। पता नहीं दुनिया का निज़ाम इंसाफ इस आदमी के बगैर चल ही नहीं सकता। आप ज़रा देखें तो सही कि ये शख्स कर क्या रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहिब, ये काम आपके बगैर नहीं होगा। वज़ीर कानून से बात करें, आपकी वजारत उसका दिफा कर रही है और कह रही है कि यही काम करो, इसीलिए तो तुम्हें बिठाया हुआ है। आज की समाअत के दौरान अदालत ने जज अबुल हसना जुल्करनैन से बयान हल्फी पर कमेंट्स तलब करते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी, जबकि इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जज अबुल हसना जुल्करनैन के मिसकंडक्ट पर नोट लिख चुके हैं। दूसरी जानिब रावलपिंडी के अडियाला जेल में आज बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई, जहां समाअत में शिरकत के लिए बुशरा बीबी पेशावर से रावलपिंडी पहुंची। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में इस केस की समाअत की, जिसमें इमरान खान भी पेश हुए। मगर आज की समाअत में एक बार फिर केस के आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जिरा मुकम्मल नहीं हो सकी। समाअत के दौरान बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल ने तफ्तीशी अफसर पर जिरा का आगाज़ किया। इस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने एतराज़ उठाया कि गैर ज़रूरी सवालात किए जा रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ ने कहा कि आला अदलिया ने भी गैर ज़रूरी सवालात को नापसंदीदा अमल करार दिया है। गैर ज़रूरी सवालात पूछकर अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। केस का तफ्तीशी अफसर केस का रस्मी गवाह होता है, ना कि चशमदीद गवाह। गवाह से पूछा जा रहा है कि रेफरेंस के 10 वॉल्यूम में कितने सफ़ात पर लफ्ज़ कॉन्फिडेंशियल लिखा है। जितने भी सफ़ात पर कॉन्फिडेंशियल लिखा गया है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है या गैर ज़रूरी सवाल है। इसके अलावा वकला सफाई जो भी सवाल पूछना चाहे पूछ सकते हैं। अदालत ने प्रोसिक्यूशन का एतराज़ दुरुस्त करार देते हुए उस्मान गिल को गैर ज़रूरी सवालात करने से रोक दिया। इस पर वकला सफाई ने अदालत की जानिब से एतराज़ दुरुस्त करार देने को हाई कोर्ट में चैलेंज करने की सदा कर दी, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ ने कहा कि अदालत के किसी भी फैसले को वकला सफाई चैलेंज कर सकते हैं, मगर ट्रायल को अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। जिसके बाद ये समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस में इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतसाब अदालत में ट्रायल चल रहा है, जबकि इमरान खान और बुशरा बीबी की इस केस में बरियत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी है, जहां अदालत ने कल की समाअत में ट्रायल कोर्ट को 10 दिनों तक इस केस का हतमी फैसला सुनाने से रोकते हुए बरियत की दरख्वास्त पर 7 नवंबर तक समाअत मुलतवी कर दी थी। आज की प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफिज़।